आज का टॉपिक है स्मृति साहित्य। हम लोग स्टडी कर रहे हैं वेद एवं अन्य उत्तरकालीन ग्रंथ। स्मृतियों की रचना वेदों की रचना के लगभग 500 ईसा पूर्व हुई। स्मृतियों की रचना वेदों की रचना के बाद लगभग 500 ईसा पूर्व हुई। मुख्यतः स्मृतियां कितनी है? 18 मानी गई है। स्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि ऋषियों द्वारा रचित साहित्य थे। स्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि ऋषियों द्वारा रचित साहित्य थे, जिसमें नई परिस्थिति को देखते हुए सरल माध्यम का प्रयोग किया गया था, जिससे समाज का मार्गदर्शन हो सके। स्मृति का नाम मुख्यतः उसके रचनाकार के नाम पर है, जैसे मनु द्वारा रचित स्मृति मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति है, जिसका संबंध नियम कानून से था। नेक्स्ट पॉइंट। स्मृति साहित्य हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों जैसे पुराण, स्मृति व धर्मशास्त्र का समूह है। इसके वेद या श्रुति नहीं आते। धर्मशास्त्र में रामायण, महाभारत, गीता, पुराण सम्मिलित है, जिनकी रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुई। मनुस्मृति शुंग काल या दूसरी सदी की प्रसिद्ध रचना है, जबकि नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है। प्रमुख स्मृतियां मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हरित, औशनस, अंगिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, आपस्तंभ, संवरत, शंख, लिखित, देवल, तापत्र। नेक्स्ट पॉइंट। मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी से 300 ईस्वी, नारद स्मृति 300 ईस्वी से 400 ईस्वी, पराशर स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी, बृहस्पति स्मृति 300 से 600 ईस्वी और कात्यायन स्मृति 300 से 600 ईस्वी। इतने के रेंज में ये सब रचना हुई, जो भी हम लोग डेट देखे। नेक्स्ट पॉइंट। पुराण। पुरा का शाब्दिक अर्थ पुराना अथवा प्राचीन। अण शब्द का अर्थ कहना या बतलाना। पुरा का शाब्दिक अर्थ पुराना या प्राचीन। अण का शाब्दिक अर्थ है कहना या बतलाना, अथवा जो अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करे। पुराण स्मृति के अंतर्गत आते हैं, जिनकी रचना वेदों के बाद हुई। पुराणों के रचनाकार महर्षि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्नवा थे। नेक्स्ट पॉइंट। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें सबसे प्राचीन व प्राथमिक पुराण मत्स्य पुराण में विष्णु 10 अवतार का उल्लेख है। सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आधन सतवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। मत्स्य पुराण में आधन सतवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। प्रमुख पुराण: विष्णु पुराण, ब्रह्मण पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कुरुप पुराण आदि। नेक्स्ट पॉइंट। षट दर्शन। दर्शन शास्त्र का सामान्य अर्थ देखने का माध्यम या साधन। षट दर्शन शास्त्र से संबंधित है, जिसमें 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। ये है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांता के नाम से विदित है। इन दर्शनों की रचना उत्तर बौद्ध काल में हुई। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है,
न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट, वत्स्यायन काम सूत्र ग्रंथ के रचयिता ने वत्स्य यायन ने न्याय को समस्त विधाओं का प्रदीप कहा गया है। पूर्व मीमांसा किसने किया? महर्षि जैमिनी। वेदांता उत्तर मीमांसा जिसको बोलते हैं महर्षि वदरायण। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने किया और वैश्विक दर्शन महर्षि कणद। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। ये सब रचयिता है और यज्ञ दर्शन का रचयिता महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग रामायण के बारे में स्टडी करते हैं। रामायण ग्रंथ। रामायण एक धर्मशास्त्र है जिसका विश्लेषित रूप राम का आयन। रामायण एक धर्मशास्त्र है जिसका विश्लेषित रूप राम का आयन, जिसका अर्थ है राम की यात्रा जो त्रेता युग से संबंधित है। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने की, जिसके कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम वाल्मीकि रामायण भी मिलता है। रामायण संस्कृत भाषा में रचित सर्वप्रथम काव्य है। प्रथम काव्य होने के कारण इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण 500 ईसा पूर्व के लगभग लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, रामायण में मूल्यतः 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 और अंततः 24000 हो गए, जिस कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा गया है। रामायण 7 कांडों में विभक्त है। इन 7 कांडों के नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड है। इनमें से सबसे बड़ा अध्याय बालकांड तथा सबसे छोटा अध्याय किष्किंधा कांड है। संत तुलसीदास ने श्री राम की पवित्र कथा को देसी भाषा में लिपिबद्ध किया। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। इसे तुलसी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई, जिसे अध्यात्म रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कवि कंबन ने तथा बांग्ला भाषा में कृतिवास ने किया। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। रामायण का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम RTH ग्रिफिथ ने किया। ज्ञातव्य हो रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई। नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत या जय संहिता। महाभारत या जय संहिता हिंदू धर्म के मुख्यतः ग्रंथों में से एक। इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ है। जय संहिता नाम से ज्ञात महाभारत में 8800 श्लोक 8800 श्लोक थे जो बढ़कर 24000 और अंततः 1,00,000 श्लोक हो गए, जिस कारण यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। क्योंकि महाभारत में भरत के वंशजों कौरव पांडवों का युद्ध की कथा का वर्णन मिलता है, इसलिए इस ग्रंथ को भारत भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा इसमें हरिवंश पुराण, हरि या विष्णु की वंशावली और भगवत गीता ईश्वर का गीत भी सम्मिलित है। हरिवंश पुराण में ही कृष्ण एवं गोपियों के प्रेम का वर्णन है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रम वासी पर्व, मौसल पर्व, 17वां महाप्रस्थानिक पर्व और अंतिम स्वर्गारोहण पर्व। नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरिंदवेनार ने भारतम नाम से किया, जबकि बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से बदायूनी व फैजी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट,
श्रीमद् भगवत गीता यह महाभारत का एक अंश है जो महाभारत के छठवें पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों को भागवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक है। इसे उपनिषद का सार कहा जाता है। उपनिषदों को गौ या गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीमद् इसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग है। भगवत गीता में मोक्ष की प्राप्ति के 3 भाग है। पहला कर्म, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय। भक्ति के सिद्धांत को सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है। पॉइंट, गीता पर टीका लिखने वाला प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर आदि। आधुनिक काल में भारतीय कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएं लिखी, जैसे बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य लिखी, अरविंद घोष एक्सचेंज ऑन द गीता और महात्मा गांधी ने भगवत गीता लिखी। हिंदुओं की गीता को मुस्लिमों के कुरान व ईसाइयों के बाइबिल के समतुल्य पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीमद् भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में किया था। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए तो कर लें, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।